नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो का टॉपिक है कॉन्जिक्यूटिव इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स इन अ सेंटेंस। दोस्तों हम एक सवाल करेंगे और वो है राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ सेंटेंस एंड डिस्प्ले ओनली दोज कैरेक्टर्स दैट आर कॉन्जिक्यूटिव इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। दोस्तों एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि इस क्वेश्चन में करना क्या है। सपोज यूज़र ने इनपुट दिया है अबाउट अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर एप्लीकेशंस। दोस्तों इस स्ट्रिंग के पहले दो अक्षर अगर हम देखें तो वो हैं ए और बी, और ए के बाद बी आता है। इसका मतलब ये एक पेयर है कॉन्जिक्यूटिव इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का। उसके बाद बी और ओ है पर ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं होते हैं। फिर ओ यू, यू टी, यू एन, ये सब कॉन्जिक्यूटिव नहीं होते हैं। इसके बाद डी ई कॉन्जिक्यूटिव हैं, आर एस कॉन्जिक्यूटिव हैं और एस टी कॉन्जिक्यूटिव हैं। तो दोस्तों जब हम प्रोग्राम बना के रन करेंगे तो हमारा आउटपुट आना चाहिए ए एंड बी, डी एंड ई, आर एंड एस एंड टी। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ए के जस्ट बाद बी आता है, डी के जस्ट बाद ई आता है, आर के जस्ट बाद एस आता है और एस के जस्ट बाद टी आता है। दोस्तों एक और एग्जांपल से समझते हैं कि इस क्वेश्चन में करना क्या है। सपोज यूज़र ने इनपुट स्ट्रिंग दी है अपोजिट ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज एफॉरेस्टेशन। तो इसमें दोस्तों पहला पेयर है ओ पी, दूसरा है डी ई, फिर है ई एफ, फिर है एस टी और उसके बाद लास्ट है एस टी। तो दोस्तों जब हम प्रोग्राम बना के रन करेंगे तो हमारा आउटपुट कुछ इस तरीके से आना चाहिए ओ पी, डी एंड ई एंड एफ, एस एंड टी और एक और एस एंड टी। तो आइए दोस्तों प्रोग्राम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक नया प्रोजेक्ट बना लेंगे और प्रोजेक्ट का नाम डाल देंगे लेसन 28Z और ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद एक न्यू क्लास बनाएंगे, क्लास का नाम डालेंगे Q1 और ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। फिर Q1 का कोड ओपन करेंगे, मैक्सिमाइज करेंगे, कंट्रोल प्लस से सेलेक्ट ऑल करके ओवरराइट कर देंगे import java dot util dot star सेमीकोलन। उसके बाद टाइप करेंगे क्लास Q1, फिर क्लास का ब्रैकेट ओपन करेंगे और टाइप करेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और उसके बाद मेन मेथड का ब्रैकेट ओपन करेंगे और टाइप करेंगे स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन सेमीकोलन। दोस्तों इसके बाद हम यूज़र को एक सेंटेंस एंटर करने के लिए प्रॉम्प्ट करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर एंटर अ सेंटेंस। उसके बाद यूज़र जो सेंटेंस एंटर करेगा उसको हम एक स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल कैपिटल एस में स्टोर कर लेंगे। स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन। दोस्तों इसके बाद हम एक फॉर लूप चलाएंगे फॉर इंट आई इक्वल टू 0 सेमीकोलन I is less than s dot length -1 सेमीकोलन I प्लस प्लस। फिर फॉर लूप का ब्रैकेट ओपन करेंगे
दोस्तों यहाँ आई एक इन टाइप वेरिएबल है और वो स्ट्रिंग एस के एक एक कैरेक्टर के इंडेक्स को काउंट कर रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो। दोस्तों इसके बाद हम टाइप करेंगे कैर कैपिटल ए इक्वल टू एस डॉट कैर एट आई, यानी कि स्ट्रिंग एस में आई इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है उसे हम कैर टाइप वेरिएबल कैपिटल ए में स्टोर कर लेंगे। उसके बाद हम टाइप करेंगे कैर बी इक्वल टू एस डॉट कैर एट आई प्लस वन, यानी कि स्ट्रिंग एस में आई प्लस वन इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है उसको हम कैर टाइप वेरिएबल कैपिटल बी में स्टोर कर लेंगे। उसके बाद हम टाइप करेंगे कैर कैपिटल सी इज इक्वल टू कैरेक्टर डॉट टू अपर केस कैपिटल ए, यानी कैर टाइप वेरिएबल कैपिटल ए को अपर केस में कन्वर्ट कर देंगे कैरेक्टर क्लास की मदद से और स्टोर कर देंगे कैर टाइप वेरिएबल कैपिटल सी में। उसके बाद हम इस लाइन की कॉपी बना लेंगे और उसके नीचे पेस्ट कर देंगे और एडिट कर देंगे कैर कैपिटल डी इक्वल टू कैरेक्टर डॉट टू अपर केस कैपिटल बी, यानी कि कैरेक्टर क्लास की मदद से कैर टाइप वेरिएबल कैपिटल बी में जो कैरेक्टर स्टोर है उसको अपर केस में कन्वर्ट करके कैर टाइप वेरिएबल कैपिटल डी में स्टोर कर लेंगे। दोस्तों इसके बाद हम चेक करेंगे कि कैपिटल डी में जो कैरेक्टर है वो कैपिटल सी वाला कैरेक्टर के जस्ट बाद में आता है कि नहीं। तो हम टाइप करेंगे इफ़ कैपिटल डी इज इक्वल टू कैपिटल सी प्लस वन, यानी कि सी की एस का वैल्यू में वन जोड़ने पर अगर कैपिटल डी की एस का वैल्यू आ जाती है तो इसका मतलब है कि ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होंगे। तो हम टाइप करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ए प्लस एंड प्लस बी सेमीकोलन। हमारा प्रोग्राम बन करके तैयार हो गया है। अब इसे कंपाइल कर देते हैं और आउटपुट के लिए टेस्ट करते हैं। दोस्तों प्रोग्राम को रन करते हैं। पहला इनपुट होगा अबाउट अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर एप्लीकेशंस। तो आउटपुट आ रहा है ए एंड बी, डी एंड ई, आर एंड एस, एस एंड टी। दोस्तों दोनों आउटपुट आपके सामने हैं। एग्जाम्पल में जो आउटपुट हमने प्रेडिक्ट किया था उससे हमारा आउटपुट एकदम मैच कर रहा है। तो आइए दोस्तों एक और इनपुट देते हैं। इस बार अपोजिट ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज एफॉरेस्टेशन। तो हमारा आउटपुट आपके सामने आ गया है। दोनों आउटपुट आपके सामने, आप इन्हें कंपेयर कर सकते हैं। ओ एंड पी, डी एंड ई एंड एफ, एस एंड टी, एस एंड टी, इस दोनों आउटपुट एकदम मैच कर रहे हैं। इसका मतलब हमारा प्रोग्राम एकदम परफेक्ट बना है। तो आइए दोस्तों हम देखें कि यहाँ पर हमने i इज लेस दैन s डॉट लेंथ माइनस वन क्यों किया है। दोस्तों सपोज यूजर ने स्ट्रिंग इनपुट की है ट्यूब, तो 0 इंडेक्स पे है कैपिटल टी, 1 इंडेक्स पे है स्मॉल यू, 2 इंडेक्स पे है स्मॉल बी और 3 इंडेक्स पे है स्मॉल ई।
और s डॉट लेंथ है 4 क्योंकि इसमें 4 अक्षर हैं। तो i जो वैल्यू एज्यूम करेगा वो होंगी 0, 1 एंड 2। i 3 होते ही फॉर लूप से बाहर आ जाएगा। तो दोस्तों जब i की वैल्यू 0 होगी तो कैपिटल A की वैल्यू होगी कैपिटल T और कैपिटल B की वैल्यू होगी स्मॉल u और कैपिटल C की वैल्यू होगी कैपिटल T और कैपिटल D की वैल्यू होगी कैपिटल U। दोस्तों क्योंकि SKY वैल्यू ऑफ कैपिटल T एंड SKY वैल्यू ऑफ कैपिटल U आर 84 एंड 85, therefore T and U are consecutive English alphabets। ऐसे में ये इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगी और आउटपुट विंडो में प्रिंट होगा A एंड B, A की वैल्यू कैपिटल T और B की वैल्यू स्मॉल u। दोस्तों उसके बाद लूप घूमेगा और i की वैल्यू 0 से चेंज होकर के 1 हो जाएगी। तो कैपिटल A की वैल्यू हो जाएगी स्मॉल u और कैपिटल B की वैल्यू हो जाएगी स्मॉल b। कैपिटल C की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल U और कैपिटल D की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल B। पर अब U और B की SKY वैल्यूज़ को देखें अगर तो उनमें एक का फ़र्क नहीं है। कैपिटल B डज नॉट कम आफ्टर कैपिटल U। इसका मतलब आउटपुट विंडो में कुछ भी प्रिंट नहीं होगा और लूप घूमेगा और i की वैल्यू 1 से चेंज होकर के 2 हो जाएगी। दोस्तों जब i की वैल्यू 2 होगी तो कैपिटल A की वैल्यू स्मॉल u से चेंज होकर के स्मॉल b बन जाएगी और कैपिटल B की वैल्यू स्मॉल b से चेंज होकर के स्मॉल e बन जाएगी। तो कैपिटल C की वैल्यू कैपिटल U से चेंज होकर के कैपिटल B बन जाएगी और कैपिटल D की वैल्यू कैपिटल B से चेंज होकर के कैपिटल E बन जाएगी। पर B और E कॉन्जिक्यूटिव इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स नहीं होते हैं, इसलिए कंप्यूटर इफ़ वाले स्टेटमेंट पे नहीं जाएगा और कुछ भी प्रिंट नहीं होगा आउटपुट विंडो में और फिर लूप घूमेगा और i की वैल्यू जो है 2 से चेंज होकर के 3 हो जाएगी। पर दोस्तों i की वैल्यू 3 होते ही कंप्यूटर जो है फॉर लूप से बाहर आ जाएगा क्योंकि टेस्ट एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि अगर यहाँ पर -1 नहीं होता तो क्या फ़र्क पड़ता। तो ऐसे में i की वैल्यू 3 होते ही कैपिटल A की वैल्यू स्मॉल b से चेंज होकर के स्मॉल e हो जाती, लेकिन जब कैपिटल B की वैल्यू s डॉट कैरेट 4 से नहीं मिलता, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एरर थ्रो होता और हमारा प्रोग्राम क्रैश कर जाता। इसलिए यहाँ पर -1 लगाना ज़रूरी है। तो आइए दोस्तों i इज़ लेस देन s डॉट लेंथ -1 में से -1 हटा के देखें तो क्या होता है। अब हम प्रोग्राम को कंपाइल कर देंगे, क्लोज कर देंगे और आउटपुट के लिए टेस्ट करेंगे और हम टाइप करेंगे TUBE। तो हमारा प्रोग्राम क्रैश कर गया। इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स फॉर लेंथ 4 एरर आई है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इंडेक्स 4 आउट ऑफ बाउंड्स फॉर लेंथ 4 एरर आई है। दोस्तों इस वीडियो में हमने जो प्रोग्राम बनाया है उसकी सॉफ्ट कॉपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर मिल जाएगी।